हमारा जो उद्देश्य है इस साधना का परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति है। हमारा जो लक्ष्य है वो सतलोक जाना है, उस स्थान पर जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी वापस नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र की मजदूरी है। ओम सरपुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, दास बताओगा, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों की हमने मजदूरी करनी है। इससे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त करेंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाएंगे जहाँ में परम शांति प्राप्त होगी, और फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर के ओम नाम का जाप मुझे छोड़ दे, उस 3 मंत्र मत वो मुझे छोड़ दे मेरे में, और फिर तू एकम शरणम व्रज, फिर उसकी शरण में जा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप का कमाई करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहाँ देवता बन जाते, वो पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस पटक देते, पाप के भोगने के लिए धक्के खाते, गधे कुत्ते सुर बनते। तो अब हम इसके उस ओम नाम का प्रतिफल नहीं लेंगे, इसके किसी ब्रह्मलोक में जाके हम इसको दे देंगे, संभाल तेरा यूँ कर्जा और हमें कर्ज मुक्त कर। तो फिर ये हमें छोड़ देगा सब पापों से, यह जो दुखी कर गधे कुत्ते बनाता है। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, ये खुद कहता है मेरे सतर के जो धार्मिक पूजा है ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि तो बताए जाते हैं, ये यज्ञों की जानकारी भी गीता जी के 3रे अध्याय में है, वो भी बताएंगे आप। तो ये मेरे सतर की है, मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। और ये अज्ञानी कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब छोड़ कर उसकी शरण में आओ, क्योंकि वो तीनों कहना चाहिए था, इंक्लूडिंग आ जा मेरी शरण में, सबके साथ आ जा। यूँ कह मुझ में छोड़, परित्यज्यमाम, मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। तो पुण्यात्माओं, ये है वो अध्यात्म ज्ञान, और इसको समझने के लिए आपने बड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो अज्ञान भरा पड़ा है अभी, और उस अज्ञान का नाश करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसको बड़े धैर्य से सुने, और प्रमाण आपके समक्ष है। सब सद्गुरु जिनको हम श्रद्धार्य मानते हैं उनमें प्रमाण दास दिखाओगा, तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार
जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहाँ भी जिस संत के पास देखते हैं, लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए।